राधे राधे, जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। आज के एकादशी के दिन, एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े अच्छे से नवरात्रि संपन्न हो गई है मेरी तो, और कल दशहरा भी संपन्न हो गया। हाँ, दशहरा में जैसा कि सब जगह रावण को जलाने का प्रचलन है, तो रावण मुझे कहीं मिला नहीं, मैंने ज़्यादा ढूंढा भी नहीं। एक दो जगह पता किया था कि कहीं यहाँ हमारे क्षेत्र में श्रीधाम गोटेगांव में रावण कहीं जलता है। मैंने अपने जो छोटा भतीजा है उससे पूछा था कि भाई बताओ कहीं रावण जलता हो तो चलेंगे रात को देखने के लिए। तो उसने कहा कि एक हाई स्कूल यहाँ पर है, वहाँ पर उसके ग्राउंड में पहले रावण जलाया करते थे, तो वहाँ शायद अभी नहीं जलता है। और एक TNS कॉलेज है, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है यहाँ गोटेगांव में, एक ही कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है। तो उसके ग्राउंड में, वो नगर पालिका के पास में ही है, वहाँ शायद उसने बताया कि रावण का दहन होता है। तो मैंने उससे कल कहा तो था कि चलेंगे रात को देखने के लिए। उसके बाद कल हम वहाँ गए थे, जो 108 प्रतिमाएँ रागी डाला में स्थापित हैं उनके दर्शन किए। तो काफ़ी थकान सी हो गई थी, और तो इसलिए फिर मन नहीं किया कि मैं दोबारा पूछूं। वो लोग शायद गए होंगे तो मुझे पता नहीं, अभी तो सब लोग अपने अपने कमरे में अंदर हैं। फिर मैंने सोचा कि रावण फिज़िकली कहीं बाहर हो ना हो, हमारे सबके अंदर, मतलब मेरे अंदर भी जितने सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब जो हैं वो रहते ही हैं, थोड़ी या कम ज़्यादा मात्रा में हर किसी में रहते हैं, मेरे अंदर भी हैं। तो रावण जैसा फिज़िकली स्वरूप में होता है, उसके 10 सिर होते हैं, वैसे ही 10 विकार होते हैं, वैसे षड विकार कहा जाता है। उसके अलावा और भी सारे विकार होते हैं जो उनके सगे संबंधी होते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर भी बहुत सारे विकार होते हैं, बहुत सारी जो कामनाओं से जनित विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। तो वही रावण है जिसको हम सदा सदा हमेशा लेकर चलते हैं, पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, और उसका कभी दहन नहीं कर पाते, हम नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे जीवन में श्री रामचंद्र जी का अवतरण नहीं हुआ होता है। साथ में चाय भी पीते जाते हैं अपन। तो रावण का दहन, हमारे अंदर जो रावण है उसका दहन तो तभी संभव है जब श्री रामचंद्र जी का अवतरण हो हमारे अंदर, और वो अवतरण होता है गुरु की कृपा से। और गुरु कृपा कैसे मिलती है? गुरु कृपा मिलती है सत्संग के श्रवण करने से। तो सत्संग जैसे जैसे हम श्रवण करते हैं वैसे वैसे हमें गुरु की कृपा प्राप्त होती जाती है। और गुरु की कृपा का प्राप्त ये नहीं है मतलब कि कोई ऐसे हमारी जीवन की परेशानियां हैं जिसमें कोई मंत्र दे दें और वो परेशानियां दूर हो जाएं, या फिर जो हमारी कुछ कामनाएं होती हैं वो कामनाएं पूरी हो जाएं तो उसको गुरु कृपा कहते हैं। वो गुरु कृपा नहीं है। गुरु कृपा जैसा हम सबके श्री परम पूज्य परम प्रिय प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आपके अंदर जो भगवान है, भगवान के प्रति प्रेम अगर आने लगे, और आप समझ लो कि आप ये समझना शुरू अगर कर देते हो कि अपने जीवन का जो लक्ष्य है, ध्येय है, वो भगवत प्राप्ति है, तो वही गुरु कृपा है। अगर ये किसी गुरु के सानिध्य से, सत्संग से ऐसा हमको धीरे धीरे आभास होने लगे कि हमारे जितने कष्ट हैं, सांसारिक हों चाहे आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो या आध्यात्मिक हो, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी विकार हैं, उनको अगर हम नष्ट कर पाएँ तो यही गुरु कृपा है। और विकार अगर जब सारे ख़त्म हो जाते हैं तो सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो फिर विकार शून्य स्थिति हमारी होती है वही भगवत प्राप्ति होती है। तो कभी कोई ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम भगवान के स्वरूप देखते हैं ना, कि जैसे विष्णु भगवान है चतुर्भुज रूप में, 4 उनके हाथ हैं, शंख है, गदा है, चक्र है, कमल फूल आदि है, उस रूप में आके हमको दर्शन देंगे। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की महिमा अनंत है, वो अनंत रूप में हो सकता है अभी भी हमको दर्शन दे रहे हैं, हो सकता है हमारे साथ रह रहे हों, हमारे माता पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, सगे संबंधियों के रूप में, और भी जिन लोगों से हम दिन भर में इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो उन रूपों में वही ईश्वरी हैं, बस हम उनको पहचानते नहीं हैं। हम उन्हें अपने शरीर के संबंधी मानते हैं, स्त्री मानते हैं, पुरुष मानते हैं कि मैं फला हूँ, वो फला है। तो ऐसा अलग अलग हम उनको व्यक्तियों के रूप में देखते हैं, जबकि वो हैं ही भगवान ही, यानी भगवान ने ही
ये स्वरूप लेके रखे हैं। भगवान की महिमा ऐसी होती है कि वो कभी हमको एहसास नहीं होने देते हैं कि वो भगवान है। यही तो भगवान की महिमा है। हम उनको आदमी समझते रहते हैं, अपने पत्नी, पुत्र, माता पिता, बच्चे आदि समझते रहते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान ही हैं। तो लीला तो ऐसी होती है कि लीला समझ में ना आए कि वो लीला है। तो ऐसे जब कहते हैं कि गुरु कृपा तभी मानी जाती है जब ऐसी हमारी दृष्टि हो जाए। रावण का जो दहन है वो तभी होगा जब गुरु की ऐसी कृपा हमको प्राप्त हो, और सत्संग श्रवण करने से उनके द्वारा बताए हुए मार्गों पर, यानी जो कुछ भी हमारे कुछ गलत चेष्टाएं होती हैं, गलत काम होते हैं, जैसे मांस आदि का सेवन करना, शराब का सेवन करना, व्यभिचार करना, तो ऐसे कुछ कुछ जो खान पीन से संबंधित हैं, हमारे रहन से सहन से संबंधित हैं, पहले उनको दूर करना होता है, तभी ये गुरु कृपा प्राप्त होती है और होना शुरू होती है। तो ऐसा सदगुरुदेव भगवान बताते हैं कि सत्संग श्रवण करने से ही धीरे धीरे जो भगवान के अवतार हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करना शुरू करते हैं सत्संग के माध्यम से। और जो ग्रंथ बताते हैं जैसे कि रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है, गीता जी हैं, और भक्तमाल हैं, भक्तों के जो चरित्र हैं उनका पाठ करने से, उनका स्वाध्याय करने से, उनकी कथाओं का श्रवण करने से धीरे धीरे जो हमारे अंदर, जो हमारी अंतरात्मा है, और अंतरात्मा कोई और नहीं, भगवान ही हमारे अंदर विराजमान है आत्मा के रूप में। यानी आत्मा और परमात्मा कोई दो अलग अलग नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। तो धीरे धीरे ये जब हम स्वाध्याय करते हैं, सत्संग सुनते हैं और गुरुजनों की बताई हुई बातों का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी का या श्री कृष्ण भगवान का और भी जितने अवतार हैं उनका हमारे अंदर प्रकटन होना शुरू होता है। वो है तो हमारे अंदर ही, लेकिन अभी प्रकट नहीं हुए। और जब जब वो जैसे वो धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं तो जितने विकार रूपी राक्षस हमारे अंदर हैं वो धीरे धीरे उनका नाश होने लगते हैं, यानी वो ख़त्म होने लगते हैं। वो जो भगवान की आभा है, भगवान की जो अग्नि है, उनका जो प्रभाव है, उसमें उस रावण का दहन होने लगता है। तो इतनी ही सी बात मुझे समझ में आ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले चाय पीने के पहले और आपसे बातचीत करने के पहले मैं सदगुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग ही सुन रहा था। तो उनका सत्संग सुनते सुनते ऐसा कुछ भाव मेरे अंदर आया, वही प्रेरणा करते हैं, उन्हीं के भाव हैं ये जो मैं अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपकी भी दशहरा बहुत अच्छी हुई होगी, और फिज़िकली ना सही, ऐसे हम जो अपने अंदर बैठा हुआ रावण है उसका तो नित्य धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं होगा, क्योंकि हम सब विकारी लोग हैं, जन्म जन्म से हम विकारों में फंसे हैं, विषयों में फंसे हैं, और अभी भी लिप्त ही हैं विकारों में। लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा है कि आज यूट्यूब के माध्यम से इतने महान संत का, और संत नहीं, वो तो भगवान के ही अवतार हैं, राधा कृष्ण के ही अवतार हैं, क्योंकि वो कोई भी गुरु जो है वो गुरु पर ब्रह्म से अलग नहीं होता, ईश्वर से अलग नहीं होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसे कहते हैं ना कि गुरु ही पर ब्रह्म है, साक्षात पर ब्रह्म है। तो इसलिए अपने अपने जो गुरुदेव हैं उनमें तो यही भाव होना चाहिए कि ये साक्षात हमारे श्री कृष्ण हैं, हमारे श्री राधा जी हैं, श्री राम जी हैं, सीता जी हैं। तो भगवान तो हैं, हमारे जीवन में हैं, बस हमको पहचानना है और उनके बताए रास्तों पर चलना है। तो कोई बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है कि हमारे जीवन से के विकार रूपी रावण समाप्त ना हो। तो आगे कुछ आज का शेड्यूल कुछ है नहीं है स्पेशल, घर के कुछ रूटीन वर्क है, और हमारी राम प्यारी जो गाड़ी है जो हमको हर जगह लेकर जाती है, आज वो उसको भी नहलाना है, उसकी भी साफ़ सफाई करना है। तो मिलते हैं कुछ देर बाद आज की अन्य गतिविधियों के लिए। तब तक आप भी चाय का आनंद ले लीजिए, थोड़ी ठंडी हो गई है मेरी। जय जय राधे, जय जय श्री राधे। बढ़िया है, कभी आप मुझसे आकर यहाँ मिलेंगे, ऐसा योग संयोग बनेगा तो आपको अपने हाथों से ऐसी प्यारी प्यारी अदरक वाली चाय पिलाऊंगा। फ़िलहाल राधे राधे।